हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिटेल ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग संसद और विधान मंडल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे संसद के कितने अंग होते हैं और विधान मंडल के कितने अंग होते हैं, इनकी चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है, इनकी टोटल सीटें कितनी हैं और इनके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं संसद। तो दोस्तों, संसद किसी भी देश में एक हुआ करती है, ख़ास तौर से लोकतांत्रिक देशों में। हमारे देश में संसद एक है जो कि दिल्ली में है और इसमें बैठने वाली सरकार को केंद्र सरकार कहा जाता है और इस सरकार का काम होता है देश चलाना। आइए जानते हैं इसके अंग कितने होते हैं। तो दोस्तों, संसद के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 राष्ट्रपति। आइए जानते हैं इसका सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु सीमा क्या है। तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की आयु सीमा है 25 वर्ष, राज्यसभा की मिनिमम आयु सीमा है 30 वर्ष और राष्ट्रपति की मिनिमम आयु सीमा है 35 वर्ष। आइए देखते हैं विधानमंडल। तो ये हर प्रदेश में एक हुआ करती है और इसमें बैठने वाली सरकार को राज्य सरकार कहते हैं, जिसका काम होता है राज्य चलाना। संसद ही की तरह विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। नंबर 1 विधानसभा, नंबर 2 विधान परिषद और नंबर 3 राज्यपाल। और इसकी भी आयु सीमा बिल्कुल संसद ही की तरह है, यानी विधानसभा की मिनिमम आयु सीमा है 25 वर्ष और विधान परिषद की मिनिमम आयु सीमा है 30 वर्ष और राज्यपाल के लिए मिनिमम आयु सीमा है 35 वर्ष। आइए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा की बहस अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आती है और इसमें पहला फैक्ट ये है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करके प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रतिनिधि चुनती है। इसे लोकप्रिय सदन और चर्चित सदन कहा जाता है और इस सदन का कार्यकाल 5 साल होता है और इसके सदस्य का भी कार्यकाल 5 ही साल होता है। इसका विघटन हो सकता है, यानी ये बीच में भी भंग हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर इसकी कुल सीटें अगर 100 हों तो बहुमत के लिए आधे से ज़्यादा यानी 50 से ज़्यादा 51 सीटों की ज़रूरत होती है। अगर किसी ने एक बार बहुमत साबित कर ली और सरकार बना ली और बीच में किसी कारणवश इसके कुछ सदस्य पार्टी छोड़ देते हैं या उनका देहांत हो जाता है तो वो सरकार अल्पमत में आ जाती है और ये सदन भंग हो सकता है। ऐसा पास्ट में हुआ है। एक बार अटल जी की सरकार थी जो 13 दिन में भंग हो गई थी। इसीलिए इसको अस्थायी यानी निम्न सदन कहा जाता है, जिसे अंग्रेज़ी में लोअर हाउस कहा जाता है। और इसमें बहुमत के आधार पर अपना पीएम चुन सकते हैं और इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है। पीछे आपने जाना कि इसकी मिनिमम आयु सीमा जो है 25 वर्ष, इसीलिए इसको युवाओं का सदन कहा जाता है। और इसमें जो अधिकारी होते हैं उसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा जाता है, जो उन्हीं सांसदों में से एक हुआ करता है जो सदन की कार्रवाई को चलाता है और इसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। आइए जानते हैं राज्यसभा के बारे में। तो दोस्तों, राज्यसभा की बहस अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आती है। इसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रतिनिधि चुनती है। इसे शिक्षितों का सदन कहा जाता है। आइए जानते हैं इसका कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों, ये अस्थायी होती है, यानी निरंतर चलती रहती है, ये कभी भंग नहीं हो सकती। हाँ, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं इसकी कुल सदस्यों की संख्या 120 है तो हर 2 साल में 1/3 यानी 40 सदस्य इसके रिटायर होंगे। इसका विघटन नहीं हो सकता, यानी ये कभी भंग नहीं हो सकती है। इसीलिए इसको अस्थायी और उच्च सदन कहा जाता है, जिसे अंग्रेज़ी में अपर हाउस कहा जाता है। अभी पीछे आपने पढ़ा कि लोकसभा में बहुमत के आधार पर अपना पीएम चुन सकते हैं, लेकिन इसमें बहुमत के आधार पर पीएम नहीं चुन सकते हैं। इसीलिए इसको द्वितीय सदन कहा जाता है। इसकी आयु सीमा 30 वर्ष होती है, इसीलिए इसको बूढ़ों का सदन कहा जाता है। हालांकि 30 वर्ष में कोई बूढ़ा नहीं होता है, लेकिन लोकसभा में 25 वर्ष आयु सीमा है और इसमें 30 वर्ष आयु सीमा है, तो इसीलिए इसको बूढ़ों का सदन कहा जाता है। और लोकसभा की तरह इसमें भी अधिकारी होते हैं जो इसका संचालन करते हैं। इनके अधिकारियों को सभापति और उपसभापति कहा जाता है और भारत का उपराष्ट्रपति इसका सभापति होता है और इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। आइए जानते हैं इनकी सीटों के बारे में कि इनमें कुल कितनी सीटें हैं और इनका चुनाव सिस्टम क्या है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले लोकसभा की। तो लोकसभा में कुल 552 सीटें हैं
और वर्तमान में 550 सीटें हैं, जिसमें से 5 पीओके खाते की सीट हैं। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कश्मीर का कुछ हिस्सा इस वक्त पाकिस्तान के कब्ज़े में है, जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। उसके खाते में 5 सीटें हैं जहां इस वक्त चुनाव नहीं हो पाता है, क्योंकि वो हमारे कब्ज़े में नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान के कब्ज़े में है। हालांकि आज भी संसद में 5 सीटें खाली रखी जाती हैं। वो इसलिए कि जो भी प्रधानमंत्री आए वो उन 5 सीटों को देखकर ये महसूस करता रहे कि हम अभी अधूरे हैं और ये 5 सीटें हमें प्राप्त करनी है, हमें आज़ाद करानी है। जब भी हम कभी वो हासिल कर पाए, उसे आज़ाद करा पाए, तो उन 5 सीटों पर चुनाव होगा। इसलिए वो 5 सीटें आज भी खाली रखी जाती हैं और 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए रिज़र्व हैं। एंग्लो इंडियन ऐसी संतान को कहा जाता है जिनके बाप यूरोप के किसी कंट्री के हों और माता भारतीय हो। आज़ादी से पहले बहुत सारी यूरोपियन भारत आए और उन्होंने भारत पर कब्ज़ा कर लिया और यहीं की महिलाओं से विवाह कर लिया। आज़ादी के समय वो उन महिलाओं को और उन संतानों को लावारिस छोड़कर चले गए। उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 सीटें उनके लिए रिज़र्व रखी गई हैं, जिन पर चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी 2 एंग्लो इंडियन को लाकर वहाँ मनोनीत कर देता है, वो अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं। हालांकि 2009 में एक बार सदन की कार्रवाई में ये तय किया गया था कि 2020 तक ये सीट रखी जाएगी, बाद में इस पे विचार करके इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। 2020 ही में कोरोना आ गया और ये इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। बाकी बची 543 सीटों पर चुनाव होता है। इसमें भी 530 सीटें पूर्ण राज्यों के खाते की हैं और 13 सीटें केंद्र शासित राज्यों की है। जैसा कि पीछे अभी आपने जाना कि इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके अपना प्रतिनिधि चुनती है। आइए जानते हैं राज्यसभा के बारे में। तो दोस्तों, इसमें कुल सीटों की संख्या 250 है। वर्तमान में सीटें हैं 245, जिसमें 233 पर चुनाव होता है। 12 सीटें रिज़र्व हैं, जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक से, कला क्षेत्र से, विज्ञान क्षेत्र से, समाज सेवा क्षेत्र से लोगों को अपने विवेक से चुनता है, जिसे मनोनीत सदस्य कहते हैं। बाकी 233 सदस्यों को अन्य राज्यों के एमएलए यानी विधायक चुनते हैं। आइए जानते हैं विधानसभा का सीट सिस्टम। किसी भी प्रदेश के विधानसभा में उसकी सीटों की संख्या राज्य की तहसील या विधानसभा क्षेत्रों या उस राज्य की कितनी आबादी है, इन सब बातों पर निर्भर करती है। यानी इन सब बातों को देखते हुए उस राज्य की विधानसभा सीटें तय की जाती हैं। इसमें भी लोकसभा की तरह जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके अपना प्रतिनिधि चुनती है और इनके चुने हुए सदस्यों को विधायक और एमएलए कहा जाता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आइए जानते हैं विधान परिषद के बारे में। तो दोस्तों, विधान परिषद इस वक्त हर राज्य में नहीं है, केवल 6 राज्यों में है, जिनमें से है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के खाते में है 100 सीटें और महाराष्ट्र जिसके खाते में है 78 सीटें और कर्नाटक जिसके खाते में है 75 सीट, बिहार जिसके खाते में है 75 सीट, आंध्र प्रदेश जिसके खाते में है विधान परिषद की 58 सीटें, तेलंगाना जिसके खाते में है 40 सीटें। और इनकी सीट डिपेंड करती है उस राज्य के विधानसभा में कितनी सीटें हैं। विधानसभा में जितनी सीटें होंगी उसकी 1/3 विधान परिषद में सीटें होंगी। जैसे किसी राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या कुल 180 है, तो उसकी 1/3 सीटें होंगी 60। उस राज्य के विधान परिषद में 60 सीटें होंगी, या अगर 1/3 नहीं होंगी तो किसी भी हाल में 40 से कम नहीं हो सकती। आइए जानते हैं इसकी चुनाव प्रक्रिया। 1/3 सदस्यों को विधायक चुनते हैं और 1/3 को नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनते हैं। 1/12 सदस्यों को शिक्षक चुनते हैं और 1/12 सदस्यों को रजिस्टर्ड ग्रेजुएट चुनते हैं और 1/6 सदस्यों को राज्यपाल अपने विवेक से चुनता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।